नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 चुनाव की तैयारी, एनडीए की एकजुटता और विकास पर जोर। मंत्री विजय चौधरी। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की रणनीति स्पष्ट की है। चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी और 225 सीटों का लक्ष्य रखा है। इस बैठक में मंत्री जामा खां और अन्य जदयू नेता उपस्थित रहे। जदयू प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर हुई एनडीए की बैठक में 5 घटक दलों के प्रदेश स्तर के सभी उपलब्ध पदाधिकारी, विधायक और सांसद शामिल हुए। बैठक में 2025 के विधानसभा में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सभी घटक दलों की एकजुटता पर सहमति बनी। चौधरी ने बताया कि बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पहला, 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव। दूसरा, एनडीए की एकजुटता। और तीसरा, बिहार सरकार की उपलब्धियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ जुड़कर जनता के बीच ले जाना। उन्होंने कहा कि 2010 में हमने 206 सीटें जीती थी और इस बार हम 225 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और किसी भी नेता में यह कहने की हिम्मत नहीं है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। इस मौके पर विजय चौधरी ने कहा कि इसी तरह बैठकें जिला स्तर पर भी आयोजित की जाएगी ताकि एनडीए की एकजुटता और विकास कार्यों का संदेश सभी तक पहुंच सके। सुनिए विजय चौधरी ने क्या कहा। कल एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की ही पहल पर जो एनडीए के 5 घटक दल हैं, भाजपा है, जदयू है, लोजपा है, रालोमा है, फिर हम पार्टी है सेकुलर, पांचों दलों के सभी राष्ट्रीय और प्रदेश से लेके जिला स्तर के पदाधिकारी, इन सभी दलों के जो भी विधायक साथी हैं, सांसद जो भी उपलब्ध थे, उन सब लोगों की एक महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावी बैठक हुई है। और आप सब लोगों ने देखा है, आज तो उस बैठक के समाचार मीडिया में भी प्रकाशित हुए हैं। और सही बात यही है कि उस बैठक में सभी दल के नेताओं ने और विधायकों ने, विधायक दल के नेताओं ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने, सबों ने अपनी राय रखी। लेकिन सबों की राय का जो निष्कर्ष था वो एक ही था। सारे लोगों की बात एक ही जगह पहुंच रही थी कि नीतीश कुमार का नेतृत्व, पहली बात। दूसरी बात, एनडीए के सभी घटक दलों की एकजुटता, यानी इसके पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नेताओं की आपसी समझदारी, समन्वय, और ये दोनों अगर पक्की है तो समझिए जीत की गारंटी है। अब यही
यही उस बैठक का निष्कर्ष था, जो आप लोगों को बता भी दिया गया है। सभी लोगों ने एक स्वर से बोल इस बात को अपनी अपनी भाषा में रखा, और सबसे बड़ी बात थी कि सब लोगों ने संकल्पित होकर 2025 शुरुआत हमारी होगी, जो सामने 4 जगह पर उपचुनाव हैं, और इस उपचुनाव के बाद जो हम लोगों का 2025 में आम चुनाव है, ये सभी लोगों ने संकल्प लिया है और सभी लोगों ने ये महसूस किया है कि इस बार जो हमारी जीत होने जा रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की जीत, ये 2010 से भी बड़ी जीत होने जा रही है। ये सब लोगों की न सिर्फ धारणा थी बल्कि विश्वास झलक रहा था उस बैठक में, कि जैसे उस बार हम लोग 2010 में 206 सीट लाए थे, इस बार 220 के करीब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, और ये सारे दलों के नेता पदाधिकारी सब इस विषय पर एकमत थे। और इसका एक कारण तो जो हमने बता दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार सरकार की उपलब्धि है, पहली बात, और इसके साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देश के तरक्की की गति है, इन दोनों का बड़ा घातक कॉम्बिनेशन जोड़ है। इसलिए इसके सामने कहीं विपक्ष खड़ा दिख ही नहीं रहा है। और आप ये क्यों नहीं समझते हैं? सीधी सी बात है, विपक्षी दल या कोई नेता हमारे सरकार की उपलब्धियों को कोई नकारने की हिम्मत भी जुटा पा रहा है क्या? कोई कह रहा है कि विकास नहीं हुआ है, बल्कि उल्टी बात है। सभी हमारे विपक्षी दलों के नेताओं को भी एहसास है कि विकास का मुद्दा ऐसा है जो निर्विवाद रूप से नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में जाता है। इसलिए आप गौर करिएगा कि वो सरकार की उपलब्धियों और सरकार ने जो बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन का काम किया है जनहित में, उसको नकारने की बजाय अब वो इसके एक हिस्सा का श्रेय लेने में परेशान है। ये देखिए, कोई नहीं कह रहा है कि बिजली में विकास नहीं हुआ है, सुधार नहीं हुआ है। कोई कह रहा है कि सड़क व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। कोई कह रहा है कि पेयजल के मोर्चे पर विकास या सुधार नहीं हुआ है। ये किसी की हिम्मत नहीं है। यहाँ तक कि विपक्षी दलों के नेताओं की भी हिम्मत नहीं है। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं, थोड़े थोड़े दिनों के लिए मुख्यमंत्री जी ने उनको भी साथ रहने का मौका दिया था, लेकिन उन लोगों ने अपनी विश्वसनीयता बरकरार नहीं रखी। तो वही थोड़े दिन में काम नीतीश कुमार का था, इसी में सट के घुस के थोड़ी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। नकारने की हिम्मत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है जो बिहार की जनता देख रही है और समझ रही है। पशुपति पारस जी वो खुद समझते हैं ना पाठ है कि नहीं है। और ये बात तो जहाँ एनडीए का गठन का स्वरूप बना है, ये तो दिल्ली में न बना है। ये वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी या वो स्वयं बताएंगे।